सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 7, क्या निराश हुआ जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित क्या निराश हुआ जाए एक श्रेष्ठ निबंध है और द्विवेदी जी अपने निबंधों के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं। इसी कड़ी में उनका ये जो निबंध है कि क्या निराश हुआ जाए, हमें क्या निराश हो जाना चाहिए, किससे? उन परिस्थितियों से जो आजकल हमारे समाज में चहुँ ओर व्याप्त हैं। इन्हीं सब बातों पर, इन्हीं सब मुद्दों पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी चर्चा करते हुए इस निबंध को लिखते हैं। वे बताते हैं कि हमारे देश में जो चारों ओर सामाजिक बुराइयां फैली हुई हैं, क्या वही हमारे समाज का आईना है? क्या हम ये मान लें कि हमारे समाज में कोई अच्छाई नहीं बची है? नहीं, वे बताते चलते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर बुरा है तो उसके साथ साथ अच्छा भी है। पाठ का प्रारंभ ही होता है कि लेखक आज के समय में फैले हुए जो चारों ओर चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार, इन सभी बातों से दुखी है। आप भी दुखी होंगे, मैं भी दुखी हूँ, कोई भी जो सज्जन है वो दुखी हो सकता है इन बातों से। क्यों? क्योंकि आजकल जो समाचार पत्र हम देखते हैं, जो न्यूज़पेपर देखते हैं, या फिर हम खुद टीवी पर या रेडियो पर न्यूज़ सुनते या देखते हैं, तो उसमें हम क्या पाते हैं? हम यही पाते हैं। तो ऐसा ही लगता है जैसे मानो हर समय बुराई ही बुराई है हमारे चारों ओर और सब कुछ बुरा ही हो रहा है। तो इन सब को देखते हुए जो द्विवेदी जी हैं, वे पूछना चाह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि क्या यही सच्चाई है? बच्चों, अगर आप लोग थोड़े भी जागरूक होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे मीडिया में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है। अगर आप चैनल ऑन कर लें, एक ज़माना था जब हम बच्चे थे, हमें लगता था कि न्यूज़ कितनी बोरिंग होती है, लेकिन यकीन मानिए आजकल खाली बैठने पर अगर कुछ न भी आ रहा हो ना टीवी में, तो ऐसा लगता है चलिए 10 मिनट के लिए न्यूज़ देख लीजिए, उससे भी आपका मन बहल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बोरिंग नहीं है, उसको तरह तरह से पता नहीं क्या क्या करके इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। पर ये सब करने से जो न्यूज़ है वो अपनी ऑथेंटिसिटी कितनी कायम रख पाता है, यह एक अलग प्रश्न है। और ये जो नेगेटिविटी की बात की जा रही है, नकारात्मकता की, इसके चलते एक मुहिम भी छेड़ी गई है एक अमुक चैनल के द्वारा, मैं नाम नहीं लूँगी। उन्होंने ये मतलब मिशन पकड़ा कि हम मीडिया केवल नकारात्मक खबरें ही नहीं दिखाएगा, उससे सकारात्मक भी दिखाएगा, जो दिखाया जाना भी चाहिए और बहुत ज़रूरी है। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहद ज़रूरी है कि उन्हें सकारात्मकता भी दिखाई जाए। अगर नहीं दिखाएंगे तो फैलेगी कैसे? हर समय हम नकारात्मकता नहीं दिखा सकते। और यही जो बातें मैं आपसे कह रही हूँ, इस पाठ का पूरा सार भी है कि हमें ये नहीं मानना चाहिए कि चारों तरफ, ठीक है, माना कि बहुत सारी बुराइयां हैं और ये जो समाचार पत्र हैं या टीवी न्यूज़ चैनल्स जो भी हैं, ये हमें रोक देते हैं किसी दूसरे व्यक्ति पर विश्वास करने से, जो गलत नहीं है, होगा भी, ऐसी परिस्थितियां हैं भी, लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि 100% सही नहीं हो सकता। लेखक कहते हैं कि जिस स्वतंत्र भारत का सपना हमारे महान लोक नायकों गांधी, तिलक, टैगोर इत्यादि ने देखा था, तो ये जो भारत है ये तो उनके सपनों का भारत नहीं है। आज के समय में जो ईमानदारी से काम करता है वह तो भूखा मर रहा है, और जो धोखाधड़ी कर रहा है वह राज कर रहा है ना? तो लेखक के अनुसार भारतीय हमेशा ही संतोषी प्रवृत्ति के रहे हैं, बहुत हाय हाय करने वाले नहीं होते हैं भारतीय। और वो बताते हैं कि आम आदमी की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरत होती है, एक बेसिक नीड्स, उनको पूरा करने के लिए कानून बनाए गए हैं। पर आज लोग ही ईमानदार नहीं रहे तो बताइए क्या करें, है ना? सरकार ने तो कानून बना दिए, लेकिन उसको मानना तो हमें है ना भाई। तो जनता भी पूरी तरह से इस बात की जिम्मेदार है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी
कंट्री, आपका देश अच्छा बने, सफल बने, तो उसके लिए वहाँ के नागरिकों को भी तो उतना ही श्रम करना पड़ेगा ना। आप हरदम ये नहीं कह सकते सरकार कुछ नहीं करती। भाई आप भी तो कुछ नहीं कर रहे, आपसे मतलब मैं भी, हम सब। तो इन्हीं सब बातों पर लेखक सोचते हैं और सोचते सोचते वे ये भी बताते हैं कि जो कानून और धर्म दो अलग चीज़ें हैं। और साथ ही एक बिंदु पर आकर लेखक को यह सोचकर अच्छा लगता है कि अभी भी, चाहे आप कितना कह लीजिए कि चारों ओर ये हो रहा है, वो हो रहा है, बुराई हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं। अभी भी इंसानियत ख़त्म नहीं हुई है। और ऐसा ही उसको मतलब याद करते हुए, इस बात को प्रमाणित करते हुए लेखक को दो घटनाएं याद आ जाती हैं, जिसमें एक घटना बस की है और एक रेलवे स्टेशन पर हुई हुई घटना है, जिसके चलते लेखक को लगता है कि नहीं, ऐसे ऐसे वो घटना हुई थी और उस लड़के ने ईमानदारी का परिचय दिया था, मेरे पैसे वापस लौट आए थे। तो वो बताते हैं कि जब, अगर आप ये कह रहे हैं कि समाज में बुराई है, चोरी है, डकैती है, तो अच्छाई भी तो है भाई, अच्छे लोग भी तो हैं जो इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, और इसकी प्रामाणिकता वे सिद्ध कर देते हैं अपनी वो दो घटनाएं सुनाकर, उदाहरण देकर। तो इससे वे क्या कोशिश करते हैं कि न केवल अपने मन में अपितु दूसरों के मन में भी आशा की किरण जगाने की कोशिश करते हैं। और वे बताते हैं कि नहीं, अभी निराश नहीं हुआ जा सकता, है ना। लेखक टैगोर के एक प्रार्थना गीत का उदाहरण देकर बताते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि चाहे जितनी भी विपत्ति आ जाए, वे भगवान में ध्यान लगाए रखें। मतलब हमारा ना तो भगवान से विश्वास उठे और ना ही इंसानियत से, इंसान की मदद करे। और ये सब हमने देखा है अपनी आंखों से, कोरोना काल में आप सब ने देखा है कि इंसान ने इंसान की मदद की है। लाख विपत्तियाँ, इससे बुरा समय और क्या आएगा। तो इतने बुरे समय में भी कि लोगों ने बहुत गलत काम भी किए, लेकिन अच्छे भी तो किए, तो हम क्यों ना उन अच्छे बातों को याद रखें, है ना। और ऐसा ही सोचते हुए लेखक को और मुझे भी यह विश्वास है कि एक दिन जो हमारा देश है, हमारा भारत है, इन्हीं गुणों के बल पर, जो हमारे मन में एक दूसरे के प्रति सहृदयता है, जो प्यार है, जो सहायता करने का भाव है, तो इन सब के चलते ही भारत वैसा ही बन जाएगा जैसा कि हमारे लोकनायक चाहते थे। अतः अभी निराश न हुआ जाए, हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना और विश्वास की डोर थामकर आगे ही आगे बढ़ते जाना है। धन्यवाद।